नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज़ की। नाम है मुखबिर, द स्टोरी ऑफ ए स्पाई। G5 पर ये आई है। डायरेक्टर है शिवम नायर और जयप्रद देसाई। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस सीरीज़ की कहानी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले की कहानी है। भारत ने कुछ जासूस पाकिस्तान में भेजे हुए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इनमें से बहुत सारे जासूस या तो पकड़े गए या मारे गए। ऐसे में खुफिया एजेंसी के अधिकारी मूर्ति यानी कि प्रकाश राज ये तय करते हैं कि वो किसी अनजान, किसी गुमनाम चेहरे को जासूस बना करके पाकिस्तान में भेजेंगे। इधर हम देखते हैं कि दिल्ली का एक लड़का है कामरान, छोटी मोटी चोरियां करता है, कुछ आवारागर्द टाइप का है, लेकिन वो बहुत ही तेज है, बहुत ही चालाक है। और मूर्ति कामरान को फिर मनाते हैं, उसको पाकिस्तान भेजने के लिए राजी करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं और कामरान को हरफन बना करके वो पाकिस्तान भेज देते हैं जासूसी के लिए। इसके बाद कामरान यानी कि हरफन क्या करता है, क्या योजनाएं बनाता है, किस तरह की सूचनाएं वो इकट्ठा करता है, यही सब कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की कहानी अगर देखी जाए तो बिल्कुल ही नई तो नहीं है, लेकिन अच्छी है। भारत पाकिस्तान की कोई भी कहानी हो या फिर जासूसी की कोई भी कहानी हो, ये देखना हमको अच्छा तो लगता ही है। इसके अलावा दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की सीरीज बनना काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रह करके देश की सेवा की है, देश के लिए योगदान दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं, और ऐसे लोगों की कहानियाँ सामने आना जरूरी है। तो ये सीरीज इस हिसाब से भी आप ठीक कह सकते हैं। दोस्तों, जो सीरीज की शुरुआत है वो अच्छी है, खास करके कामरान को हरफन बनते हुए, और जिस तरह से वो पाकिस्तान में जाता है, वहाँ वो सेटल होता है और जो चीज़ें उसके साथ हो रही हैं पाकिस्तान में, ये सब देखना हमको अच्छा लगता है। लेकिन फिर बीच के एपिसोड में ये जो कहानी है, ये जो सीरीज़ है, ये काफ़ी सुस्त पड़ जाती है, काफ़ी लंबी लगने लगती है, ड्रैग्ड लगने लगती है। कुछ प्रेम कहानियाँ यहाँ चलने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं। फिर आखिरी के एपिसोड में ये कहानी रफ्तार पकड़ती है, तेज हो जाती है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्शन और थ्रिल भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो बीच के एपिसोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रैग्ड हैं, दृश्य बहुत बहुत लंबे हैं, और इसलिए वहाँ जो थ्रिल का एलिमेंट है वो एकदम ही ख़त्म हो जाता है। अगर ये बीच में भी बना करके रखते तो हो सकता है कि सीरीज़ और भी ज़्यादा इंगेजिंग और थ्रिलिंग होती, लेकिन अभी भी ये जो सीरीज़ है ये देखने में हमको अच्छी ही लगती है। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है इसकी खास करके अलग से तारीफ करनी पड़ेगी। 1970s की ये कहानी है और जिस हिसाब से यहाँ बाज़ारों को क्रिएट किया गया है या वाहन हमको दिखाए गए हैं, पहनावा है, ये सब ऑथेंटिक लगता है। खास करके जो पाकिस्तान के पेट्रोल टैंक्स यहाँ दिखाए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, एकदम असली जैसे लगते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इस कहानी में एक एड ऑन है, इस सीरीज़ की एक खूबसूरती है, और इस कहानी को देखने का, इस सीरीज को देखने का जो मजा है उसको बरकरार रखती है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में भी यहाँ एक गड़बड़ी आपको दिखती है। जैसे पुरानी दिल्ली में यहाँ एक ट्राम को चलते हुए दिखाया गया है। अब ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट वॉच तो नहीं है, लेकिन एक गुड वॉच है, एक अच्छी सीरीज है। वीकेंड पर आप इसका मजा ले सकते हैं। यदि अदाकारी के हिसाब से देखें तो बहुत सारे कलाकार इसमें आपको दिखते हैं। इसमें प्रकाश राज है, इसमें आदिल हुसैन है, जैन खान दुर्रानी है। इन लोगों ने अपनी अदाकारी अच्छे ढंग से की है। सत्यदीप मिश्रा आपको दिखते हैं, हर्ष छाया जैसे मंजे हुए कलाकार भी आपको दिखते हैं। तो ये सब लोगों ने बढ़िया काम किया है। बरखा बिस्ट है,
जोया अफरोज है। तो अदाकारी के पैमाने पे ये जो सीरीज़ है एकदम खरी उतरती है, अच्छी अदाकारी आपको दिखती है। लेकिन दोस्तों सबसे ख़राब कास्टिंग की गई है आईएसआई चीफ की। आईएसआई प्रमुख की भूमिका में एक दुबले पतले से नाटे से व्यक्ति को रख दिया गया है, और जिस तरह से वो आंखें गोल गोल करके चबा चबा करके शब्दों को बोलते हैं वो देखना बिल्कुल ही बनावटी लगता है। और ये भी लगता है कि भाई किसी ठीक ठाक आदमी को वहाँ कास्ट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसके अलावा जो कैमरा वर्क है वो भी आपको दिखता है, कश्मीर की कुछ खूबसूरत वादियाँ दिखती हैं, और म्यूज़िक का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज़ोरदार है। बैकग्राउंड स्कोर इसका बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ गज़ल हैं इसमें जो कि बेहतरीन है, और ऐसी ऐसी गज़लें हैं जो कि आप बार बार सुनना पसंद करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये भी एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों अभी देखिए इस सीरीज़ में आए हैं 8 एपिसोड, 35 से लेकर के 45 मिनट तक के। आमतौर पे ये साफ सुथरी ही सीरीज है, एक दो जगह कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों ये जो सीरीज है ये ओवरऑल एक अच्छा वॉच है, देखने में ठीक लगता है, इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।